थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन दोनों में एक्चुअली रिलेशनशिप है क्या? क्या सच में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये आपका वहम है? क्या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ट्रैप किया है, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं? आपके पर्सन का और आपका दोनों का रिलेशनशिप है क्या? क्या आप दोनों सच में सॉलमेट हो, या ट्विन फ्लेम हो, या फिर कार्मिक जर्नी के अंदर चले हो? तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिटेल के अंदर होने वाला है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ, और कनेक्ट हो जाइए हमारे इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के साथ। तो ये बात याद रखिएगा, जिस टाइम पे ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिस टाइम पे ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे रेनिंग भी हो रही है और वेदर भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुका है। सो दैट्स वाई अगर आप अपने माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन लेके इस टाइम पे बैठे हो, तो अपने क्वेश्चन को डीपली इमेजिन कर लीजिए, बिकॉज आपके क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के अंदर छुपा हुआ है और आपको मिलने वाला है। सो बात याद रखिएगा, जब भी आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, या फिर ब्राउजिंग कर रहे हो, या फिर टैप करके आप निकाल रहे हो टैरो रीडिंग को, तो आपके सामने अगर मेरा वीडियो आ जाता है, तो देन ये लास्ट में समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स की तरफ से ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। ओके, सो कोई भी वीडियो आपके सामने आ जाता है तो उसके अंदर आपके लिए एक मैसेज छुपा हुआ है। सो दैट्स वाई इग्नोर मत कीजिएगा। एनर्जी जहां तक पॉजिटिव लगे वहां तक आपको क्लेम करना है, जहां पर आपको पॉजिटिव नहीं लगे वहां पर आपको लर्निंग लेनी है, और दैट्स इट। ओके, सो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना कोई भी प्रॉब्लम लिख सकते हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर ऐसी भी प्रॉब्लम जो कि सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही। सो ये बात याद रखिएगा कि सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। हम सिर्फ आपके लिए प्रेडिक्शंस कर सकते हैं जो कि इशारे होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन का हम टैरो कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रह सकते हैं, और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, नॉट 28 आवर्स, इट्स 24 आवर्स। तो उसके बाद हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान रिलेशनशिप। ओके, सो राइट नाउ आई एम प्लेइंग कार्ड फॉर द टुडे या फिर नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो माइंडली आजकल आप माइंडली टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो रहे हो और खुद से हो रहे हो। ठीक है, ऐसा एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी घटना पास्ट के अंदर हो गई हो जिसे आप सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। स्ट्रेस के अंदर, एंजाइटी के अंदर, फोबिया के अंदर, डिप्रेशन के अंदर आप जा रहे हो बहुत ही ज़्यादा डीपली। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो मत दो, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, एक होती है नेगेटिव एनर्जी। अगर आप नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर घुसेड़ते रहते हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है कि आप डिप्रेशन के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हो, आप एंजाइटी के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हो, स्ट्रेस आपके ऊपर बन जाता है, और आपके फिर वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म लेना स्टार्ट करती हैं जो कि आप नहीं चाहते। ओके, सो दैट्स वाई मैं इस टाइम पे हील्ड बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी हील्ड हो जाइए और खुद को स्पिरिचुअली स्ट्रांग रखिए, स्पिरिचुअली आप खुद को एक्टिवेट रखिए। अब यहाँ पर आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपके सराउंडिंग के अंदर, ठीक है ना, नॉट इन योर होम, या फिर आपके बाहर भी हो सकता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में कहीं भी हो सकता है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि आपको माइंडली टॉर्चर कर रही है, या फिर कम्युनिकेशन ऑनलाइन सोशल मीडिया कम्युनिकेशन करके, या फिर ऑफलाइन कम्युनिकेशन करके किसी भी तरीके से आपके माइंड को हर्ट किया जा रहा है, आपके माइंड को टॉर्चर किया जा रहा है। मे बी के कुछ पर्सन जो है आपके साथ ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो कि आपको प्रॉपरली आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप उनके आंसर का वेट कर रहे हो, बट वो आपको आंसर नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप के अंदर हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप प्रॉपरली रिलेशनशिप नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों का रिश्ता एक्चुअली है क्या। तो इस वजह से भी हो सकता है आप माइंडली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। सो एनीवेज नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए एक और कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद चलेंगे थर्ड पार्टी की तरफ। स्लोइंग डाउन और अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई भी स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी टास्क आप प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, कोई सोल्यूशन करने की कोशिश करते हो, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आप चल रहे हो। ठीक है ना, खुद को एक्टिवेट तो आपने रखा हुआ है, लेकिन कोई एक्शन लेते हुए आपको बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, सोचते रहते हो, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेना जो है वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। ओके, सो या तो कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है, या कोई रुकावट आपकी परेशानी सामने करना पड़ती है। और नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी जो है, यो आई कैन सी दैट देयर इज अ साइन ऑफ ऑर्डिनेंस। तो बहुत सी चीज़ें आपकी जो है ऑर्डिनेंस के अंदर आएंगी, बहुत सी चीज़ें आपकी बेतरतीबी से, बहुत सी चीज़ें डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ आ जाएंगी, और आपको रिलैक्सेशन और सूथनेस फील होगा नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। ओके, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी आपको क्या करना है, अभी अपने अगर तो थर्ड पार्टी को जानते हो तो थर्ड पार्टी को मैंशन कर लो, अगर नहीं जानते तो फिर भी थर्ड पार्टी को मैंशन कर लो, बिकॉज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में एक्चुअली चल क्या रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ वाकई में ही फ्यूचर के अंदर भी रहने वाले हैं, या फिर सिर्फ आपका वहम है। ओके, सो लेट मी चेक
देखते हैं यूनिवर्स इस बारे में क्या कहती है, क्या क्या एनर्जी है, क्या क्या मैसेजेस हैं. सो लेट मी चेक फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कार्ड आ रहा है यहाँ पर. ओके, सो अमेजिंग है. फोर ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास. ओके, सो यू कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है कि जो मे बी फाइटिंग के अंदर हो, मे बी आर्गूमेंट के अंदर हो, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन. ठीक है ना, इस टाइम पे आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर एरीज की एनर्जी मेरे पास आ रही है, टॉरस की एनर्जी आ रही है, और साथ साथ कहीं ना कहीं छुपा हुआ एक लिब्रा है और स्कॉर्पियो है. ठीक है ना, ये चार ज़ोडिक साइन तो मेरे पास क्लियरली दिखाई दे रहे हैं. तो हो सकता है इस टाइम पे आपको नेचर का साउंड भी सुनाई दे रहा हो, बारिश का मे भी. ठीक है, तो इस टाइम पे आप कुछ भी अगर क्लेम करना चाहो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहो, सो यू कैन डू दैट. आप कमेंट सेक्शन के अंदर उससे लिख सकते हो. ओके, सो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में टोटली इस टाइम पे एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं. और इन दोनों का रिश्ता जो है ना, रिलेशनशिप, उसको अगर देखा जाए तो मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी से जान छुड़ाना चाहते हैं. ठीक है ना, आपके पर्सन का गुस्सा, आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड के ऊपर दिखाई दे रही है. नॉट सो मच इन अ पॉजिटिव सेंस फॉर द थर्ड पार्टी. ठीक है ना, थर्ड पार्टी को लेकर गुस्से में है, या फिर हो सकता है कि कल रात इन दोनों के दरमियान में कोई प्रॉब्लम, कोई घटना हुई है जिसकी वजह से जो है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों लड़ पड़े हैं, या फिर इन दोनों के दरमियान में कोई बहस हुई है, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है कि आपके कारण हुई हो. ठीक है ना, आपने बीच में कोई टांग अड़ाई हो या फिर लॉ एक्शन करने की कोशिश की हो. सो देयर इज़ अ क्लियर एनर्जी कि थर्ड पार्टी जो है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है, और आपके पर्सन भी गुस्से में है. दोनों एक दूसरे के, यू कैन सी दैट, ठीक है ना, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं यहाँ पर. अब अथॉरिटी जो है वो आपके पर्सन समझ रहे हैं कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होने वाला है. ठीक है ना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जैसा आपका पर्सन चाहेंगे वैसा ही होगा. इसके अगेंस्ट भी हो सकता है. ठीक है ना, कुछ एनर्जी जो है हम सोचते रहते हैं लेकिन वैसा होता नहीं है, उसके रिवर्स हो जाता है. सो दैट्स वाई यही जो है आपके पर्सन कर्मा के अंदर इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो लेट मी चेक थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशनशिप. तो कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है. सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर. इन दोनों के दरमियान में चल क्या रहा है. एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा लटका रहे हैं. हैंग्ड मैन का यहाँ पर साइन है, आप देख सकते हो. बट देर इज़ अ वेरी वेरी बिगेस्ट साइन फॉर यू कि इस टाइम पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक साइन है. अगर आप अपने पर्सन को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हो या अट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो आपके पास मौका है, आप कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ से थोड़ा सा और टाइम आप वेस्ट कर देते हो, थोड़ा सा और टाइम आपका निकल जाता है, तो फिर तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना वो तकरीबन वाइंड अप होने तक पहुंच जाएगा. इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस टाइम पे आपके पर्सन जो है ना आपकी तरफ डायरेक्शन रखे हुए हैं. ओके, सो बंदूक की डायरेक्शन ही, बंदूक की डायरेक्शन जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ है, जबकि आपके पर्सन की थॉट्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स की डायरेक्शन आपकी तरफ है. ओके, सो यहाँ पर आप एक चीज़ को लाजमी क्लेम कर लीजिएगा, एक चीज़ पे लाजमी आपने एक्शन लेना है कि अगर आप स्पिरिचुअली मेडिटेशन नहीं ना करें, लॉ अट्रैक्शन नहीं करें, तो आप करना शुरू कर दो अपने पर्सन के लिए, ताकि आपके पर्सन की तरफ से आपको मैसेज, कॉल या जो भी आप चाहते हो वो आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिल जाए. ओके, सो प्रॉपरली. अब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान का रिलेशनशिप इज नॉट सो मच गुड. ठीक है ना, आपके पर्सन को बेवकूफ़ बनाया गया है, आपके पर्सन को चीट किया गया है बहुत ही बुरे तरीके से. एंड आई कैन सी दैट कि उन्होंने भी लस्ट का पूरा मजा उठाने की कोशिश की है आपके पर्सन ने. ओके, सो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि थर्ड पार्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लेवर बन रही थी. इस टाइम पे थर्ड पार्टी भी कर्मा में, आपके पर्सन भी कर्मा में, दोनों ही कर्मा के अंदर दिखाई दे रहे हैं. और ये है कि आपके पर्सन को रिग्रेट होगा या नहीं होगा जो आपके साथ उन्होंने किया, या आपके साथ मिसबिहेव या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा हुआ है, तो उस चीज़ का रिग्रेट आपके पर्सन को होना स्टार्ट हो चुका है. ठीक है ना, अब आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, मे बी कि अपने नंबर से या फिर किसी और के नंबर से आपको टेक्स्ट करेंगे या कॉल करेंगे, आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे किसी भी वे में. ठीक है, सो अगर कोई नॉइज़ आ रहा है तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा वेदर भी वैसा है और गली मोहल्ले वाले भी जागे बड़े. तो दैट्स वाई अगर कोई नॉइज़ वगैरह आता है तो उसके लिए सॉरी. ओके, तो उसको आप कंप्रोमाइज़ कर लेना, एडजस्ट कर लेना. अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए नॉइज़ प्रूफ रूम तैयार किया जाए आपके लिए. ठीक है ना, बिकॉज ये चैनल आपके लिए है तो आपके लिए मुझे करना है. ओके, सो यहाँ पर जो है ना थर्ड पार्टी कह रही है मेरा हिसाब किताब चुकता करो. ठीक है ना, अब डेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. ठीक है ना, ये आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में कोई कमिटमेंट हुई थी, अब थर्ड पार्टी कह रही है कि मेरी उस कमिटमेंट को पूरा करो, मेरी उस बात को पूरा करो. मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ जा रहे हो या कहाँ ही नहीं जा रहे. तो दैट्स वाई थर्ड पार्टी इस टाइम पे आपके पर्सन से कुछ खींचना चाह रही है, कुछ लेना चाह रही है, कुछ डिमांडिंग सिचुएशन के अंदर दिखाई दे रही है. और सबसे बड़ी बात बताता चलो मैं आपको कि थर्ड पार्टी के पीछे आप खड़े हो.
ठीक है ना। 8 स्पिन के थर्ड पार्टी यहाँ से जाने वाली है, तो नेक्स्ट जो है वो आप हो वहाँ पर जिसके साथ आपके पर्सन का एक सॉलिड रिलेशनशिप अगेन दोबारा से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लेम कर लेनी चाहिए ना जी, आई विल सजेस्ट यू, ठीक है ना। अगर नहीं क्लेम करते तो फिर यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो कि यस सर ऐसा ही हो रहा है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि थर्ड पार्टी को बहुत से लोगों ने रोकने की कोशिश की है कि इसके साथ रिलेशनशिप में मत जाओ, ठीक है ना। लेकिन थर्ड पार्टी ने कहा कि मैंने इसके साथ रिलेशनशिप रखना है, मैंने इसी के साथ शादी करनी है, इसी के साथ जीना मरना है, ये वो सारा कुछ, ठीक है ना। हो सकता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, लेकिन इस टाइम पे टोटली डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, टोटली। अब आपने देखा कि आपके पर्सन जो है वो बंदूक लेके खड़े हैं, जबकि थर्ड पार्टी यहाँ पर जो है ना बहुत ही गुस्से से देख रही है और कह रही है कि मेरा हिसाब किताब चुकता करो, ठीक है ना। डिमांडिंग सिचुएशन के अंदर दिखाई दे रही है। एनीवेज आई विल सजेस्ट यू कि आप कोशिश करना कि आजकल जो है पर्पल कलर और येलो कलर दोनों का या तो मिक्सचर या फिर दोनों अलग अलग से कलर्स जो है पहनना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके हक में बहुत सी एनर्जी जाने वाली है और यूनिवर्स से जो ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो ना वो आराम से आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये बात जो है आपको लास्ट में क्लेम कर लेना है। ओके, सो लेट मी चेक मोर और थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर इस टाइम पे क्या हो रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेके। ओके, सो थर्ड पार्टी इस टाइम पे किसी के साथ कंजर्वेशन करती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी किसी से मशवरा कर रही है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। सो कुछ लोग यहाँ पर पुठियाँ पट्टियाँ पढ़ाने वाले, जैसे कहते हैं ना, गलत रॉन्ग गाइड करने वाले या फिर मिस गाइड करने वाले, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी थर्ड पार्टी के साथ अटैच है, या फिर थर्ड पार्टी किसी ऐसे दोस्त के साथ जो है अटैच है जो कि उसको आप मीन्स के आपके पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है ना, जो चीज़ें नेगेटिव है ना, जो चीज़ें नेगेटिव है वो थर्ड पार्टी को ट्रेन किया जा रहा है कि आपके पर्सन के साथ ऐसा किया जाए, आपके पर्सन के साथ ऐसा किया जाए, और ये एक्चुअली डुबोने वाली भी वही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी मटेरियलिस्टिक थी या फिर लस्टी थी या कुछ भी ऐसा वैसा था, बट आई कैन सी दैट कि इस टाइम पे थर्ड पार्टी इज नॉट हैप्पी, ठीक है ना। ये चीज़ कंफर्म है, थर्ड पार्टी जो है डिफिकल्ट टाइम के अंदर एंटर हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन इसकी एनर्जी हो चुकी है, और कुछ चीज़ें जो है ना आपकी स्पोर्ट के अंदर भी जाने वाली हैं। ओके, सो उस चीज़ को आप क्लेम रखिएगा, क्लेम एनर्जी करते रहना। ओके, सो लेट मी चेक और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है फॉर द थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन, इन दोनों के दरमियान में क्या ऐसा घटना है। ओके, सो आप देख सकते हो कि ब्लैक मैजिक की हेल्प लेने की कोशिश करेगी और यहाँ पर मून की एनर्जी है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी जो है मैं थर्ड पार्टी को बुरा नहीं कह रहा, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हो, थर्ड पार्टी ने अपना इनपुट लगाया हो, थर्ड पार्टी का डायरेक्शन कुछ और हो लेकिन उसे मिला कुछ और हो, सो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बट यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, बिगेस्ट एनर्जी वो ये है कि दैट इज़ द साइन ऑफ मून, और साथ में जो है आप देख सकते हो कि दो भेड़िए भी खड़े हैं थर्ड पार्टी के साथ। इट्स मीन कि थर्ड पार्टी जो है यूज़ होती रही है, ठीक है ना। तो मीन्स के कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ भी बुरा हुआ है, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी ने बहुत जो है सबके साथ बुरा किया, थर्ड पार्टी डेवल है ये और वो, ऐसा नहीं मैं कहने वाला। सो थर्ड पार्टी के साथ भी बुरा हुआ है, बट आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि कुछ एनर्जी जो है वो डेवल एनर्जी आपके पर्सन के साथ भी है, ठीक है ना। आपके पर्सन का भी बीच में कहीं ना कहीं कसूर है, सो दैट्स वाई इन दोनों के दरमियान में बॉन्डिंग करीब हुई है। अब ये है सेपरेशन तो इन दोनों के दरमियान में कंफर्म्ड हो चुकी है, क्यों थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में रिलेशनशिप बिल्कुल भी सुपर डुपर नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशनशिप इन दोनों का हो चुका है। अब आने वाले टाइम के अंदर जो है ना ये दोनों एक दूसरे को या तो सेपरेट कर देंगे या तो एक दूसरे के मीन्स को ब्लॉकिंग वगैरह कुछ भी ऐसा वैसा, बिकॉज आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर दिखाई दे रहे हैं, दैट्स वाई मिसबिहेविंग हो सकती है। और ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में नाइट में फाइट हुई है कोई ना कोई, ठीक है ना। नाइट में फाइट हुई है किसी चीज़ को लेके। अब यू नो दैट बेटर व्हाट इज़ दैट हियर, ठीक है ना। अब मैं तो यही चाहूँगा कि अगर आपके लिए आपके पर्सन बेटर हैं तो आप उन्हें रखो अपने साथ, अगर आपके लिए बेटर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको छोड़ के आगे भी मूव ऑन कर सकते हो, कहीं आगे अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ओके, सो थोड़ा सा हम पिका कार्ड करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी पिका कार्ड के अंदर जो है आपको सिलेक्ट करना है अपने लिए कोई एक फाइल। ओके, सो देखेंगे आपका और आपके पर्सन का इन फ्यूचर रिलेशनशिप क्या रहने वाला है। ओके, सो आई विल टेक द 3 कार्ड्स हियर, 3 कार्ड, एक पाइल ये बन चुकी है, दोनों में से एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जिस पाइल के साथ आप जाना चाहो आप जा सकते हो। ओके, सो फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड द थर्ड वन। ओके, सो ये 2 पाइल्स हैं मेरे पास, दोनों में से किसी एक पाइल को चूज कर लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या बहुत ज़्यादा आपको मज़े की लग रही हो, ठीक है ना। जिस तरफ आपका ध्यान जा रहा हो ज़्यादा से ज़्यादा उस पाइल को आप सिलेक्ट करो, तो देन वी विल सी दैट कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में इस टाइम पे रिलेशनशिप क्या है, क्या आप दोनों का फ्यूचर होगा या नहीं होगा। ओके, सो होपफुली आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अपने पाइल को। ओके, सो पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। तो पाइल नंबर 1 को पहले हम देखते हैं क्या क्या इसके अंदर एनर्जी दिखाई दे रही है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, सैड बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेके। आप दोनों के दरमियान में या तो नो कांटेक्ट है, आपके पर्सन आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे जैसा बिहेव उन्हें करना चाहिए, आपकी बातों का आंसर नहीं दे रहे, आपको इंपॉर्टेंस जो पास्ट में दे रहे थे वो अब नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंस आपको दे रहे हैं। सो दैट्स वाई योर एनर्जी इज ट्रेनिंग डे बाय डे। ओके, सो अभी यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो सैडनेस या फिर आपका ये जो इमोशनल बिहेवियर है, तो ये आपको कोई ना कोई ऐसी की देगा, कोई ऐसी चाबी देगा या पपिट आपको ऐसा आपके हाथ में लगा देगा जो कि आप हर काम ले सकते हो उससे। ओके, सो मे बी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी आपके हाथ लगने वाली है, या फिर कोई स्टोन आपको हेल्प करने वाला है, या फिर कोई हीलर आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इन्हीं 7 दिनों के अंदर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ओके, सो रिलेशनशिप आपका जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे जा चुका है, जिस मर्जी लेवल पे जा चुका है, आपको उसका सोल्यूशन मिलकर रहेगा। ओके, सो थर्ड वन जो है यहाँ पर सुसाइडल कंडीशन दिखाई दे रही है कि आप जो है इस टाइम पे इतने ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो कि अपने पर्सन के लिए सुसाइडल कंडीशन भी करने के लिए रेडी हो। बट आई विल सजेस्ट यू कि ऐसा आपको बिल्कुल भी स्टेप नहीं लेना। ठीक है ना, जो भी है सो एस ऑफ सॉर्ड है, ठीक है ना, टेंशन में हो, परेशान हो, स्ट्रेस में हो, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन वापस आएंगे, बट यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है ना, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। बट एक चीज है कि ऐसा करने की बजाय ना आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दो, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जब भी आपका आप सब के लिए ये मैसेज है कि जब भी आपको ऐसा लग रहा हो ना कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, ठीक है ना, ये मैं अपने आप को ये कर दूँ, वो कर दूँ, जब भी आपको ऐसा लग रहा हो तो अपने आप को लोगों में फेंक दो और उन्हें कहो कि मेरी जहाँ पर ज़रूरत है मुझे वहाँ पर यूज़ करो। ठीक है ना, लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए चले जाओ, लोगों की नीड के लिए आप निकल पड़ो बाहर। ठीक है ना, अपने आप को ऐसे अगर ख़त्म करना है तो ऐसे ख़त्म करो ना, फिर मज़ा भी आए, ताकि पता भी चले कि आप जाते हुए भी कोई अच्छा सिस्टम करके गए हो। तो एनीवेज, मैं ऐसा नहीं चाहता कि कुछ ऐसी घटना हो या कुछ ऐसा हो। अभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है। सो ऐसी आपने थॉट अपने माइंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं लाने। ठीक है ना, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दो, अपना जो भी है सारा कुछ लुटाना स्टार्ट कर दो लोगों के ऊपर। ठीक है ना, उसके अंदर जो है ना आपको एक तो रिलीफ मिलेगा, और सेकेंडली जितना कुछ आप लोगों को हेल्प करोगे ना उससे ज़्यादा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात मेरी आजमाई हुई है, बार बार एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, आप भी इसका एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। ओके, सो पाइल नंबर 2 अगर आपने चूज़ किया है तो मुझे लीडरशिप आपके हाथ में दिखाई दे रही है, आपके पर्सन आपके पीछे पीछे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो लीडरशिप आपको मिलने वाली है। इट्स मीन के जो लोग आपके अगेंस्ट चल रहे थे ना वो सारे के सारे आपके फेवर के अंदर जाएंगे। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया, सो आई कैन सी दैट्स अमेजिंग। तुम दोनों का लव रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है, और एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तुम दोनों चलोगे, और आपके पर्सन सरेंडर करेंगे। ठीक है ना, डेफिनेटली सरेंडर करेंगे। जो गलतियां हुई हैं, जो कोताहियां हुई हैं आपके पर्सन से, उससे वो माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि आपके साथ कितना पर्सन रेजोनेट हुई है, और फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड। माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।